संकट मोचन हनुमान जी को कौन नहीं जानता। बस नाम लेने मात्र से प्रभु सारी परेशानियां हर लेते हैं। राम भक्त हनुमान को महाबली माना गया है। रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए? आपने यह चौपाई तो सुनी ही होगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, और देवता चित न धराई। हनुमत से ही सर्व सुख करी। अर्थात चारों युगों में हनुमान जी के प्रताप से ही उजियारा होता है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवता को चित्त धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी धरती पर हमारे बीच सशरीर मौजूद है। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। आज के समय में बहुत से लोग बाबाओं, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटकते हुए लोगों का राम ही भला करे। जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, तो हमें किसी भी अन्य बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों का उद्धार कर सकती है और लोगों को दुख और संकटों से बचा सकती है। पवन पुत्र हनुमान कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, यहाँ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मित्रों, आज हम आपको हनुमान जी से जुड़े 15 रहस्य बताने वाले हैं, और कई रहस्य तो ऐसे हैं जो आपको पता भी नहीं होंगे। ये वीडियो हमने काफ़ी रिसर्च करके बनाया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित, और आज के इस खास वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो हर कोई नहीं जानता। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पवन पुत्र भगवान हनुमान के कुछ खास दिलचस्प रहस्य, जिसे जानकर आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और हाँ, इस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दर्शकों। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर, विक्रम, बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा, कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। यदि कोई मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आसरा ग्रहण कर ले तो अपनी भक्ति से वो हनुमान और राम दर्शन कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं पहले रहस्य की, और वो है हनुमान जी अपनी माता के श्राप को हरने के लिए पैदा हुए थे। जी हाँ, माता अंजनी को एक श्राप मिला था, जिसमें वर्णन था कि माता अंजनी किसी भी पुत्र को या पुत्री को जन्म नहीं दे पाएंगी। लेकिन माता अंजनी ने भगवान शिव शंकर को घोर तपस्या द्वारा प्रसन्न किया, जिसकी वजह से 11वें रुद्र अवतार के रूप में भगवान शंकर ने माता अंजनी की कोख से जन्म लिया था। जी हाँ, हनुमान जी भगवान शंकर का रुद्र अवतार है, वो भी 11वें रुद्र अवतार। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत में निवास करते हैं, जो कि हिमालय पर स्थित है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत में कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। महाभारत की पौराणिक कथाओं में गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुख रूप से आता रहा है। इसी से जुड़ी आपने यह कथा सुनी होगी कि एक बार भीम गंधमादन पर्वत पहुंचे थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटा हुआ पाया और उनकी पूंछ हटाने का प्रयास किया। इसी से उनका घमंड चूर चूर हो गया था। गंधमादन पर्वत के शीर्ष पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। माना जाता रहा कि यहाँ के विशालकाय पर्वतों और वन क्षेत्रों में देवतागण आज भी विचरण करते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की ओर दक्षिण में केदार पर्वत है। आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे, दूसरा भूटान की पहाड़ियों से, और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन से होते हुए। तीसरा रहस्य है कि क्या आपको पता है कि एक क्षण ऐसा भी आया था जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मौत की सजा दी थी। एक बार भगवान राम के गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश हनुमान जी से गुस्सा हो गए। उन्होंने प्रभु राम को हनुमान जी को मौत की सजा देने के लिए कहा। भगवान राम गुरु को मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने गुरु के वचन का पालन किया और हनुमान को मारने के लिए आगे बढ़े। लेकिन सजा के दौरान हनुमान जी बार बार भगवान राम का नाम जपते थे, और इसकी वजह से श्री राम के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वह भी हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और सारे के सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए। अब बात करते हैं चौथे रहस्य की, और वो है कि लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय जाकर वहां के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से सबसे पहले रामायण लिखी थी। लेकिन जब रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी को ये पता चला कि हनुमान जी हिमालय जाकर रामायण लिख रहे हैं, तो वो बहुत ही निराश हुए, और ऐसे में हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को परेशान देखकर अपनी रामायण समुद्र में फेंक दी।
चलिए बात करते हैं पांचवें रहस्य की, और वह है हनुमान जी के पुत्र के बारे में, जिसका नाम था मकरध्वज। ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी पिता भी हैं। जी हाँ, राम भक्त हनुमान को सभी ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका एक बेटा भी था, और वह कब हुआ। जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे, तब उनसे उसी समय एक राक्षस के साथ युद्ध हुआ, और उस दौरान जब वो लड़ते लड़ते थोड़ा थके, उनके शरीर से पसीना निकला, और उसी पसीने की एक बूंद मगरमच्छ ने निगल ली। इसके बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज को अहिरावण ने पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया था। हनुमान जी की तरह मकरध्वज भी वीर प्रतापी, पराक्रमी और महाबली थे। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया, और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अब आते हैं छठवें रहस्य पर। दोस्तों, श्री हनुमान जी के भाई भी थे, और पवन पुत्र हनुमान के भाई कोई और नहीं बल्कि भीम ही थे। जी हाँ, क्योंकि हनुमान जी भी पवन पुत्र थे और भीम भी पवन के पुत्र थे। ऐसे में वो दोनों भाई भाई थे। सातवां रहस्य है कि आखिर हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ता है। हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे यह कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही है। हनुमान जी ने जब माता से पूछा, तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता। तब हनुमान जी ने सोचा, यदि देवी माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु राम का इतना स्नेह प्राप्त कर रही है, तो अगर मैं इनसे ज्यादा लगाऊं तो मुझे अधिक स्नेह प्राप्त होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। तभी से बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है, और ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लिए किया था। अब बात करते हैं आठवें रहस्य की। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हर बार ये कहा जाता है, सनातन धर्म में इस मंत्र का 108 बार जाप करें, या प्रभु श्री राम का नाम 108 बार लें, हनुमान जी का नाम 108 बार लें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के संस्कृत में 108 नाम है, और हर नाम का मतलब उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है। जी हाँ, हर नाम उनके जीवन की जुड़ी हुई घटना से लिंक है, यानी कि प्रेरित है। इसी वजह से उनके 108 नाम बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। अब बात करते हैं 9वें रहस्य की, और वो है कि आखिर हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की। मित्रों, इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे आज भी सशरीर जीवित हैं। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वनराज स्तोत्र कहते हैं। अब आते हैं 10वें रहस्य पर। माता सीता ने प्रेमवश एक बार हनुमान जी को एक बहुत ही कीमती सोने का हार देने की सोची, लेकिन हनुमान जी ने इसे लेने से मना कर दिया। इस बात से माता सीता बहुत गुस्सा हुई, और उन्होंने कहा कि तुम हमारे इस हार को क्यों नहीं ले सकते, इसके पीछे की वजह क्या है। तब हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर उन्हें उसमें बसे प्रभु श्री राम की छवि दिखाई और कहा कि मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ भी अनमोल नहीं है। और उसी समय के बाद से प्रभु श्री राम के मन में हनुमान जी के लिए और प्रेम बढ़ गया। अब आते हैं 11वें रहस्य की ओर, और वह है हनुमान जी की पत्नी का नाम। मित्रों, क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? लेकिन मित्रों, हनुमान जी का विवाह हुआ था। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक मंदिर है जो प्रमाण है हनुमान जी के विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की भी प्रतिमा विराजमान है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुलोचना था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और आज भी ब्रह्मचार्य में ही रहते हैं। विवाह करने का मतलब यह नहीं कि वे ब्रह्मचारी नहीं रहे। आज तक यह बात लोगों से छिपी रही, क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ते और पंडित और आचार्य भी इन बातों का जिक्र नहीं करते। 12वां रहस्य है कि जब प्रभु श्री राम को अपना देह त्यागना था, और वह जानते थे कि अगर हनुमान जी को इस बारे में पता चला तो वह तबाही मचा देंगे। प्रभु राम जी जानते थे कि उनकी मृत्यु को हनुमान जी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और इस कारणवश कहीं वो धरती पर उथल पुथल ना मचा दे। इससे बचने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का सहारा लिया, और हनुमान जी को शांत रखने के लिए उन्हें पाताल लोक भेज दिया था। और इसके बाद प्रभु श्री राम ने अपना देह त्याग दिया था। वे ये भी जानते थे कि अगर यह बात उनके सबसे बड़े भक्त यानी हनुमान जी को पता चली तो उस समय धरती पर संकट आना तय था। बात करते हैं 13वें रहस्य की। आखिर क्यों आज भी जीवित है हनुमान जी? हनुमान जी कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरदान का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं। वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए लोगों की रक्षा करते हैं।
जब कल्कि के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास जी, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप में प्रकट हो जाएंगे। आते हैं 14वें रहस्य पर। आखिर हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ? मित्रों, पंपा सरोवर तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट तुंगभद्रा नदी को पार करने पर यहाँ एक पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित पर्वत पर एक गुफा भी है जिसे सबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट सबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मातंग वन था। हम्पी में राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मातंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मातंग नाम के आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है। अब बात करते हैं 15वें और आखिरी रहस्य की, और वह है आखिर हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। दोस्तों, अपनी ठोड़ी के आकार की वजह से इनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनुमान का मतलब होता है बिगड़ी हुई ठोड़ी, और बचपन में ही वे हनुमान के नाम से विख्यात हुए। ये भी कुछ खास दिलचस्प बातें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुखों और संकटों से बचाने में सक्षम है। अगर आपको हमारी ये खास वीडियो अच्छी लगी है और आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें, और साथ ही बने रहें हमारे इस चैनल के साथ ताकि हम आपके लिए भविष्य में ऐसी ही रोचक वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय बजरंगबली।